प्रीत तो तासों कीजिए जो तोड़ निभावे, बिना प्रीत के मानवा कहूँ चैन न पावे। नाम स्नेही जब मिले तब ही सुख पावे, अजर अमर घर जाए फिर बहुजल नहीं आवे। तो संत कह रहे हैं बिना प्रेम के विश्राम नहीं है, बिना प्रीत के मानवा कहूं चैन न पावे। तात्पर्य यह है कि प्रेम विवशता है, जीवन का रस है, आनंद है। और व्यवहार जगत का अनुभव इस बात का प्रमाण देता है कि कोई कार्य जब आप प्रेम से करते हैं तो करते चले जाते हैं, थकते नहीं, करते करते थकते नहीं। जिससे प्रेम हो, जिसके प्रति प्रेम का, प्रीति का भाव हो, उसकी सेवा करते करते नहीं थकते। अपने शरीर की, अपने धन साधन की शक्ति से बाहर जाकर भी आप सेवा कर देते हैं जब प्रेम हो तो। और प्रेम ना हो तो वही संबंध, वही क्रिया, वही व्यवहार बोझ लगने लगता है। तो रस कहां है? विचार करना चाहिए, अपने जीवन में देखिए कि वो जो रस है वो कहां है। प्रेम में ही है। आप कोई काम भी अगर प्रेम से कर रहे हैं तो फिर उसमें परिश्रम नहीं है, उसमें आनंद है, करना भी आनंद है। और कहीं अगर प्रेम का अभाव हुआ तो वो संबंध हो, वो व्यवहार क्षेत्र हो, कुछ भी हो, फिर वो नीरस है, फिर वो बोझ है। तो संत कह रहे हैं भाई ये तो विवशता है। मैं तो कहता ही हूं आपसे, बिना प्रेम के जीवन गतिमान हो ही नहीं सकता। ये जो शब्द है ना हित, ये बड़ा अद्भुत शब्द है। मुझे लगता है समग्र शब्दकोश का सबसे अद्भुत शब्द हित है। ये हित है। अनंत अनंत काल से हम जो कर रहे हैं बस अपने हित के लिए ही कर रहे हैं। कर नहीं पाए बात दूसरी है। ज्ञान के अभाव में, या किंवा ये कह लीजिए गुरु के अभाव में, गुरु ही ज्ञान है, गुरु के अभाव में ये कर नहीं पाए, हम अपना हित साधन कर नहीं पाए। पर प्रयास तो हित को साधने का ही कर रहे हैं। जो कर रहा है, जहां कर रहा है, हित के लिए ही कर रहा है, प्रेम के लिए ही कर रहा है, क्योंकि यही जीवन का रस है। तो विवशता है, ये आवश्यकता नहीं है, विवशता है। तो बिना प्रीत के मानवा कहूं चैन न पावे। पर फिर साथ ही साथ संत ये भी कह रहे हैं कि प्रीत तो तासों कीजिए जो तोड़ निभावे। अब अगर इस कसौटी पर कसोगे ना तो फिर संसार में आपके आसपास आप देखोगे तो कोई खरा नहीं उतरता भाई। तोड़ निभाने वाला यहां कोई नहीं है, सब बीच में छोड़ जाने वाले हैं। तोड़ निभाने वाला कोई नहीं है। कहे श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो, कीजे बिहारी सो, और निभाए जाने जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। सोई बात मीरा कहती है कि मारी प्रीत निभाजो जी। कल आपसे मैं कह रहा था ना भाई, कोई दही मथने बैठे और बीच में छोड़ दे तो फिर तो वो वस्तु किसी भी काम की ना रही, ना दही रही, ना माखन निकला, ना वो दूध ही रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो संसार में हर कोई बीच में छोड़ जाने वाला है। संसार में जब प्रेम किया जाता है ना, फिर जीवन किसी भी काम का नहीं रहता, ना व्यवहार सत्ता है, ना परमार्थ सत्ता है। संसार में तो प्रेम और आसक्ति का यही परिणाम है। आप खूब विचार करना इसका, खुद देखना। आप सब चतुर हैं, बालक नहीं भरे हो सयानप। आप इसका विचार करना। संसार में जहां जहां प्रेम लगाया, संसार में जहां जहां प्रीति का बंधन जोड़ा, उसने बीच में छोड़ा, और बीच में छोड़ा तो कुछ भी नहीं रहा, ना व्यवहार ना परमार्थ। इसीलिए कह रहे हैं प्रीत तो तासु कीजिए जो तोड़ निभावे। किसी से माया छुड़ा देती है, किसी से काल छुड़ा देता है। संसार में तो ऐसा ही होता है। तभी तो मीरा जी ने कहा कि फिर ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए, जो मुझे बीच में छोड़ के चला जाए। ऐसा पति नहीं चाहिए मुझे जो बीच में छोड़ के चला जाए। कौन चाहिए? मारा जन्म जन्मरा साथी, थाने ना बिसारूं दिन राती, जन्म जन्मरा साथी। तो कह रहे प्रेम तो करना है,
प्रेम के बिना जीवन में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। जीवन का सार सर्वस्व प्रेम ही है, हित ही है। पर कहां करना है? तासो कीजिए जो तोड़ निभावे, जो बीच में छोड़ ना जाए, जो समर्थ हो, जो समर्थ हो। मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी। बेड़ा पार लगा जो जी सांवरा, हमारी प्रीत निभा जो जी। चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे, धरती आकाश पाताल, सब जगह जिसकी ठकुराई हो, सब जगह जिसकी सत्ता हो। महाराज कहते हैं बाणी में, चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे हो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे हो। दास को दुख बिदारे हो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। कहते हैं अब मोरे ठाकुर स्यों मन माना। प्रीत तो तासो कीजिए जो तोड़ निभावे। आपने बड़ा उत्तम पकवान सिद्ध किया हो, बड़ा परिश्रम किया हो आपने किसी उत्तम व्यंजन को सिद्ध करने में, और कोई आपको चमड़े का पात्र दे दे, बोले इसमें रख दो, आप रखोगे? बोले ना ना, इसमें बड़ा परिश्रम किया है मैंने। आप देखो जो मूल्यवान आभूषण होते हैं ना, आप मूल्यवान आभूषण को रखने का जो संपुट होता है ना, वो भी बड़ा सुंदर होता है। संपुट भी बड़ा सुंदर होता है। कहां पधराया जाए ये प्रेम, जहां इसकी शोभा बढ़े। क्षमा करना, संसार तो इसकी मर्यादा, शोभा, गरिमा को घटाने वाला है, बढ़ाने वाला नहीं है। प्रीत तो तासो कीजिए जो तोड़ निभावे, और तोड़ निभाने में कोई और समर्थ दिखाई नहीं देता भाई। तोड़ निभाने में कोई और समर्थ नहीं है, एक ही है। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमी। ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। एक बात तो भाई गांठ बांध लेना कि कभी अपना हित हुआ, कभी अपना हित हुआ, कल्याण हुआ, तो भाई संत की बात ही मानने से होगा। एक वही अपना है, एक वही अपना है। मैं बहुत विचार कर आपको ये बात कहता हूं कि जीव का हितैषी केवल संत है और कोई भी नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। कितना भी उत्तम दूध क्यों ना हो, एक बूंद खटाई की पड़ जाए उसमें, सब बिगड़ जाता है ना। ऐसे यहां का संबंध कोई भी हो, जैसे उसमें स्वार्थ की खटाई की बूंद पड़ती है, सब बिगड़ जाता है। और बिना स्वार्थ के यहां कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। संत की बात सुनना, संत क्या कहता है, संत क्या कह रहा है। मैंने पूर्व भी आपको कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कभी प्रश्न खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन संतों की वाणी से ऐसा समाधान मिला, ऐसा समाधान मिला कि फिर उसके बाद सदा सदा के लिए हम प्रश्नों से मुक्त हो गए। उत्तर मिल गया एक, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रम ताका भागी, जाको मीत साजन है समिया। कह रहे समिया, समिया माने समीप, निकट। वही समर्थ है जो सदा निकट रह सकता है, अंग संग रह सकता है, पल पल संभाल सकता है। आप ढूंढो संसार में कोई है ऐसा समर्थ जो सदा संग रह सके, सदा आपकी संभाल कर सके। पूर्व भी मैंने कभी आपको कहा था, शरणागति परम धर्म है।
प्रपत्ति परम धर्म है, लेकिन शरणागति भी तब असफल हो जाती है, विफल हो जाती है, यदि हमारा शरण्य ही समर्थ ना हो। अब आपने अगर शरण ही संसार की पकड़ी है तो शरणागति निष्फल हो जाएगी ना। अब एक स्त्री को अगर केवल अपने पति का ही आश्रय हो तो भाई पति तो स्वयं भी काल का ग्रास ही तो है, वो सदा सर्वदा तो उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए तो गोपियों ने कहा, जब भगवान ने कहा जाओ अपने पतियों के पास लौट जाओ, तो गोपियों ने कहा पति के पास ही तो आई हैं हम, सच्चे पति तो हमारे आप ही है, जीवात्मा का सच्चा पति तो एक वही है ना, और वही अंग संग रह सकता है, वही सदा समीप रह सकता है, वही सदा रक्षा कर सकता है। तो कह रहे उसी से करना भाई जो तोड़ निभावे। एक और बड़ी मीठी सी बात फिर संत कहते हैं, नाम सने ही जब मिले तब ही सुख पावे। श्री ध्रुवदास जी कह रहे ना, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। हाँ, संग अच्छा होना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बड़ी लंबी यात्रा हो, अच्छा संग मिल जाए ना तो यात्रा बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से हो जाती है। अच्छा संग मिल जाए, वे कह रहे अच्छा ये जो मार्ग है इस पर अच्छा संग क्या है, कह रहे नाम सने ही जब मिले तब ही सुख पावे। देखो भाई, हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहें, अनेक प्रकार की विधियां क्रियाएं यहां पर देखने सुनने समझने को मिलती हैं, पर मैं आपको केवल अपनी व्यक्तिगत बात आपको बता रहा हूं कि हमको तो केवल नाम के आश्रय में ही सुख मिला। सब करके देखा, थोड़ा थोड़ा सब करके देखा, योग ध्यान भी करके देखा, पूजा पाठ भी करके देखा, तीर्थ व्रत भी करके देखा, सब करके देखा, सब है रसायन हम किया, फिर नाम समान न कोई। देखो एक बात ध्यान रखना, जब तक आपकी वृत्ति बहिर्मुखी है, तब तक विश्राम नहीं है। जब वृत्ति अंतर्मुखी होगी, जब सिमटेगा मन, भगवत रसिक देव क्या कहते हैं, बोले वृंदावन का दर्शन किया पर कहां किया, हमारे वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे जग की दौरा दौर, उस वृंदावन की बात कर रहे हैं। महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, कब ऐसा समय आएगा हे स्वामिनी जब कालिंदी का कूल होगा और कालिंदी के कूल पे आपके श्री चरणारविंद का ध्यान करती करती मैं बाकी सब कुछ भूल जाऊंगी और आपकी मानसी परिचर्या में आनंद निमग्न होंगी, सब भूल जाऊं मैं, बाहर कुछ स्मरण ना रहे। ध्यान रखना, बाहर से जब तक संबंध है, जब तक नाता है, जब तक कोई डोर आपकी बाहर से बंधी है, तब तक ध्यान रखना अनुभूति संभव नहीं है। सुख मिला तो कोई अपने भीतर मिलेगा, खोजना तो वही खोजना। कहते हैं ना, जिधर तुम छिपे हो उधर ढूंढना है, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कहां छिपे हैं। गीता में भगवान कहते हैं बात अर्जुन को, तेरी हृदय गुहा में छिपाऊं मैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कुमीत साजन है समिया, बड़ा निकट है वो। तभी तो कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। कह रहे नाम सने ही जब मिले तब ही सच पावे, तब ही सुख पावे। नाम सने ही माने जिसको नाम में प्रीति हो, जिसको नाम में अनुराग हो। जैसे श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम कहाई। तभी तो कभी कभी जब प्रश्न आता था तो मैं कहता था, और अब तो भाई पिछले दिनों मेरे पास जब दीक्षा निवेदन पत्र आए तो 20 पत्र उसमें ऐसे थे जिसमें लोगों ने ये लिख कर दिया, बोले कि अब हमको आज्ञा मिली, पहले ये मंत्र करो, फिर वो मंत्र करो, और फिर थोड़ा नाम जपना। ऐसी स्थिति में नाम से प्रेम होगा कैसे, क्योंकि प्रेम तो एक मांग रखता है ना, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। प्रेम को दूसरा नहीं चाहिए। जब तक दूसरा कोई रहा, कुछ भी रहा, तब तक प्रेम संभव नहीं है। प्रेम का तो स्वभाव ही है, करत द्वैत एक, द्वैत एक। तभी तो मैं कहता हूं, क्यों उलझाते हो, क्यों भरमाते हो अपने पास आने वाले को। उसको सीधा मार्ग क्यों नहीं बताते, जैसे सेवक जी महाराज ने बताया। सीधा सीधा ही तो मार्ग है भाई, क्यों सीधा रास्ता नहीं बताते कि सोते बैठते उठते जगते नाम का आश्रय लीजिए, कहीं और नहीं देखना है, कुछ और नहीं करना है। दीपक बारा नाम का और महल भया उजियार। क्या ये सब संत, ये मीरा, सूर, तुलसी, रैदास, नानक साहब, ये सब संत ऐसे ही कह रहे हैं? इनकी बात सुनिए तो,
सब कहकर ये अंत में क्या कहते हैं? राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर, मन माया में फंद रहे हो, बिसरे हो गोविंद नाम। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, और औषधि क्या दी? मेरी व्यथा किससे दूर हुई? अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया। शरण में आने पर मिला क्या? अपना नाम जपाया। अरे मैंने ऐसे भजनानंदी संत का दर्शन किया है, वो कहता है कि मुझे दर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे दर्शन की भी इच्छा नहीं है, बस नाम में हमारा अनुराग दिन दिन बढ़े, नाम में हमारी प्रीति दिन दिन बढ़े। सोई बात संत कह रहे हैं, नाम सने ही जब मिले तब ही सच पावे। बोले कोई नाम का प्रेमी मिलेगा तो तुमको नाम में प्रेम होगा और तब जीवन में सच्चा सुख आएगा। कोई आप जपेगा और आपको जपाएगा, आप जपे और नाम जपावे, नाम जपावे। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, जीव की व्यथा क्या है? प्रभु से विमुख हो गया, यही तो जीव की व्यथा है। सन्मुख होते ही आनंद आता है। अरे और सब बात छोड़ो, ऐसे संसार के झगड़े झंझट में उलझे हम जाते हैं राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करने, जैसे ही प्रभु के सन्मुख होते हैं एक बार तो आनंद आ जाता है ना। जैसे ही प्रभु के सन्मुख गए, क्या सुंदर फूल बंगला लगा है, कैसा अद्भुत प्रभु का श्रृंगार है, कैसी श्रीअंग की आभा है, एक बार तो श्री जी के सन्मुख जाते ही आनंद आ जाता है। यहीं से पता लगाना चाहिए, देखो कहां मैं उलझा था और प्रभु के सन्मुख होते ही आनंद आ गया। जीव की व्यथा क्या है? प्राणी नाम नाचे तही, ये जीव की व्यथा है। मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताही जम फंद, परत ताही जम फंद। मैं तो व्यासपीठ से ये बात विनम्रता पूर्वक निवेदन करता आया हूं कि जो भी यहां से बैठकर उपदेश करता है और उसकी बात लोग सुनते हैं, मानते हैं, उसको सद्धर्म का उपदेश करना चाहिए। और कलयुग का धर्म कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। नाम ही ये धर्म है, कलयुग का धर्म है नाम, बस। कह रहे नाम स्नेही जब मिले, श्री जी से प्रार्थना करिए कोई नाम का अनुरागी संत हमें मिले, भजनानंदी संत। नाम का अनुरागी संत माने कोई भजनानंदी संत, बस जिसको भजन में सुख हो, भजन में आनंद हो, वही जपाएगा, वही आप भी जपेगा और आपसे भी जपाएगा। सतरती सतरती सलोकान तारयति, वो आप भी तरेगा और आपको भी तार देगा, आप भी पिएगा वो अमृत और आपको भी पिलाएगा। हमको मिला जियावन हारा, हम नाम रे मरी है संसार। नाम स्नेही जब मिले तब ही सच पावे, और अजर अमर घर पहुंचे पुनि भव जल नहीं आवे। फिर ना आना पड़े भाई यहां पर। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, सबसे पहली बात अपने मन को क्या पढ़ाना है, पहली बात क्या सिखानी है अपने मन को? जगत सुख मान मिथ्या। और आप देखो ये जितने जप तप व्रत आदि हैं किस लिए किए जाते हैं? कि यही जन्म जन्म यही सुख मिले। जब आप थोड़ा सा सत्य का विचार करोगे ना, तो सत्य का विचार ही आपको बड़े बड़े झंझटों से छुड़ा देता है। केवल सत्य का विचार करना कि भाई सच क्या है, कौन है हमारा, किस रास्ते चल रहे हैं हम। माया मोह सब भ्रम जंजाला, भ्रम है, कुछ नहीं है।
बड़ी बात है, ज्ञान के अभाव में ये दिखाई नहीं देता। कैसे हाथ से, जैसे मुट्ठी से रेत झरती है, ऐसे झर रहा है संसार आपके मेरे हाथ से। जीवन ऐसे जा रहा है, दिखाई नहीं देता। कल कोई पास था, जन्म जन्म साथ निभाने का वादा कर रहा था, सुबह काल ने ग्रस लिया, किसी ने क्या किया, अब रोते रहिए। अब उसके वो मीठे मीठे शब्द याद करके रोते रहिए। तभी तो संत कह रहे हैं, कह नहीं रहे, चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, प्रीत तो तासो कीजिए जो तोड़ निभावे। आप कहोगे फिर संसार में क्या करें? आप कह रहे हो यदि प्रेम प्रभु से करें, फिर यहां क्या करें? यहां सेवा करिए। जो भी संबंध आपको मिला है ना, भाग्य से, प्रारब्ध से जो भी मिला है, उसकी सेवा करते जाइए। सेवा करते करते मुक्त होइए, पुनः यहां ना आना पड़े। जीवन की सिद्धि तो यही है भाई, जीवन का लाभ यही है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, फिर ना आना पड़े यहां पे, फिर ये झूठ का व्यापार ना करना पड़े। झूठ का व्यापार ही तो करता है व्यक्ति दिन भर, दिन से रात। झूठ ही झूठ तो है, असत्य ही असत्य। हम तुम्हारे, तुम हमारे, हमारा सब तुम्हारा, तुम्हारा सब हमारा, सब झूठ है। न यहां कोई किसी का, न यहां कुछ किसी का, सब झूठ है। और ऐसे ही प्रपंच कहता, प्रपंच सुनता, प्रपंच का विचार करता, इतना रच बस गया है जीव प्रपंच में, इतना रच बस गया है कि अब उसे वही प्रपंच, वही मिथ्या सत्य मालूम पड़ता है। और ये भाव भावना दिन दिन गाढ़ी होती चली जाती है, ये मोह का बंधन दिन दिन गाढ़ा होता चला जाता है। इसलिए आपको मैंने निवेदन किया था भाई, धर्म का साधन माने उसका अभ्यास किया जाए निरंतर सतत, तब कहीं जाकर विवेक जगता है। तब संत की बात थोड़ी समझ में आती है, क्या कह रहा है ये मेरे हित की बात करने वाला, ये मेरा हितैषी जो है, ये क्या कह रहा है। अरे फिर भावजल नहीं आवे, अपने घर पहुंचे, अपने घर पहुंचे, फिर यहां ना आना पड़े। यही बात आज पलटू साहब कह रहे हैं, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला हो, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धो। कह रहे अरे धुबिया फिर मर जाएगा, ये जो कहा ना फिर मर जाएगा, बोले बहुत बार मरा, अब फिर मर जाएगा। मरने से पहले कह रहे चादर लीजिए धोए। जो चादर ओढ़ के प्रियतम के पास जाना है, श्रृंगार करके जाना है ना प्रियतम के पास। जब नवल मिलन होता है तो उससे पहले श्रृंगार है ना, श्रृंगार करके जाना है प्रियतम के पास। ये रे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, कह रहे इस चादर को धो ले, मरने से पहले धो ले, धुबिया फिर मर जाएगा। संतों की बोलन देखो कैसी है, कैसे संत जगाते हैं जीव को। कह रहे अरे फिर मर जाएगा, उससे पहले धो ले ये चादर। चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अरे चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, बड़ी मैली है, बड़ी मैली है। बाबा बुल्ले शाह कह रहे ना, चारे चुक्का मेरिया चिक्कड़ परियां, केड़ी केड़ी मल मल धूसा, एक साबण थोड़ा उत्ते मैल कनेरी। समय थोड़ा है, काम बहुत है। चलो आप तो सब काम करने वाले लोग हो, आपसे मैं पूछूं, समय थोड़ा हो, काम अधिक हो, तो जल्दी जल्दी किया जाता है ना काम। समय कम है, काम अधिक है, तो क्या करोगे आप? अपनी काम करने की गति बढ़ा दोगे ना, तभी तो काम पूरा होगा। ऐसे ही कह रहे हैं, कह रहे समय थोड़ा है, काम बहुत है, मैल है बहुत समानी। कितनी मैली मन की चादर है। कल आपसे मैं यही तो कह रहा था भाई, जन्म जन्म विषय का चिंतन किया है, कितना मैला कुचैला मन है, गंदा मन। मैं कभी गाया करता था, चरम वे खाते बंदाए, करम वे खाते गंदाए। कितना मैला मन है। जिस मन को भगवान के नाम में, भगवान नाम में सुखानुभूति न होती हो, समझ लेना भाई कितना मैला मन है।
इसको भगवत नाम में भी सुख नहीं मिलता, भगवत भजन में भी इसको चैन नहीं मिलता, इसको सत्संग में भी विश्राम नहीं मिलता। कितना ही मैला मन है। यही घटना तो घटी थी ना, जब संतों ने कहा उस वाल्मीकि को कि कह अपने मुख से राम, तो कह रहे नहीं कहा जाता। तब तुलसी बाबा लिखते हैं हरि चर्चा न सुहात, पिछले पाप थे हरि चर्चा न सुहात। कितना विक्षेप है मन में, कहीं चैन नहीं है, भजन में चैन नहीं है, सत्संग में चैन नहीं है, भटक रहा है जीव। क्या है? कितना मैला मन है। सो संत कह रहे अरे चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी। और मैंने आपको अभी कहा जितना विषय का चिंतन होगा, भोग नहीं, विषय का भोग नहीं, जितना विषय का चिंतन होगा मन उतना मैला होता चला जाएगा। अपने मन पर इतनी दृष्टि तो अवश्य रखो। भजन नहीं हो रहा है कोई चिंता की बात नहीं है, पर देखो कहीं विषय का चिंतन तो नहीं हो रहा है। पर मैं कहूंगा अगर भजन नहीं होगा तो विषय का चिंतन ही होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अगर भजन नहीं हो रहा है तो माने मन विषय का ही चिंतन कर रहा है। मन को रहने के लिए कोई विचार तो चाहिए ना। मन कहां रहता है? विचार में रहता है ना मन। देखा तो नहीं आपने मन को, मन को तो किसी ने देखा नहीं, रहता कहां है? विचार में रहता है। या फिर ऐसा कह लो कि संकल्प विकल्प ही मन है। संकल्प विकल्पों से युक्त जो ये अंतःकरण है यही मन है। शास्त्र ने तो मन की यही परिभाषा दी है। ये जो मन में उछल कूद है, मन में उछल कूद नहीं है, उछल कूद ही मन है। ये जो विचारों की उछल कूद है ना, यही मन है। अगर भजन नहीं हो रहा है तो माने एक बात सीधी है, इसका मतलब मन विषय का चिंतन कर रहा है। कभी पता लगेगा, कभी पता नहीं लगेगा, पर कर वो विषय का ही चिंतन रहा है। तो कह रहे हैं चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी। अब पूछा कि भाई कहां धोएं, ये चादर कैसे निर्मल हो? तो संत उत्तर देते हैं चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। अरे इस चादर को धोने के लिए जो जल चाहिए, अरे वो तो गुरु के चरणों में है। चल सतगुरु के घाट, वहां चल जहां गुरु बैठा है। उस घाट पर चल जहां गुरु बैठा है, जहां उसके ज्ञान की निर्मल धारा बह रही है। चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। कई बार कहा मैंने आपसे, कई बार कहा कि ये अंतःकरण ना तो स्नान से शुद्ध होता है, ना दान से शुद्ध होता है, तो गुरु के ज्ञान से शुद्ध होता है। ज्ञान से। जैसो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। चल सतगुरु के घाट। तो ये बात श्री महाप्रभु जी ने कही, तनई राख सत्संग में। प्रयास कितना करते हो सत्संग को प्राप्त करने का? प्रयास तो सत्संग के लिए ही करना है, भजन के लिए प्रयास नहीं करना है। भजन तो सत्संग की कृपा से होता है। भजन किया नहीं जाता, सत्संग किया जाता है। सत्संग की कृपा से भजन होता है। महाप्रभु कह सकते थे कि भजन करूं दिन राति, तो कह रहे साधु संगति करूं अनुदिन राति, क्योंकि साधु संगति की कृपा से भजन होता है। आप कहीं पर भी रहो, आप वृंदावन में रहो, दिल्ली बंबई में रहो, आप कहीं पर भी रहो, पर आप देखो कि आप सत्संग में हो कि नहीं हो। कभी मुझसे कोई पूछता है ना कि महाराज कहां रहें, यहां रहें, वहां रहें, कहां रहकर भजन करें। मैं कहता हूं भाई कहीं भी रहो पर सत्संग में रहना। जहां सत्संग मिले वहां रहिए, जहां संतों का दर्शन सुलभ हो वहां रहिए, जहां संतों का संग सुलभ हो वहां रहिए। और वहां ना रह पाए तो फिर आते जाते रहिए, इतना तो करिए। आपको बहुत समय पहले मैंने कबीर जी की वाणी सुनाई थी। आरंभ करते हैं कबीर जी, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। ऐसी ऐसी व्यवस्था हो जाए, प्रभु की कृपा ऐसी हो जाए कि दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। साधु के दर्शन का फल क्या है? साहेब आवे याद। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, संत के संग के प्रसाद स्वरूप भजन होता है।
अपने करने से भजन नहीं होता भाई, कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। सत्संग की कृपा से भजन होता है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा ना, संग ते कृपा और कृपा ते संग, ये दोनों जुड़े तो भजन हुई। संग ते कृपा, करी कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहि निर्भय, गुरु का शब्द कमाया। कर कृपा संत मिले, मोहे तिनते धीरज पाया, संत मिले। इसलिए मुख कीजिए संत की ओर, गुरु की ओर, सत्संग की ओर। अब अपना मुख कीजिए, अब मोड़िए अपना मुख संसार से। संसार से मुख मोड़ना क्या है भाई? अब तुम्हारी कोई आशा नहीं है, कुछ बन पड़ेगा तो तुम्हारी सेवा कर देंगे, पर अब तुमसे कोई आशा नहीं है, तुमसे लेना न देना। वो जो संसार से लेना देना कर रखा है ना, वो जो मन का व्यापार बना रखा है, उसको निपटा लो। और कब निपटा लो? कब? देखो समय थोड़ा है, काम बहुत है। अच्छी बात तो यही है कि अब अभी निपटा लो। ये बहुत ध्यान से सुनने समझने की बात है। जो बन पड़े वो सबकी सेवा करते चलो, पर तुमसे लेना देना नहीं है भाई। लेना देना बहुत हो गया, लेना तो है ही नहीं, लेना तो है ही नहीं। जो बन पड़ेगा वो आपकी सेवा कर देंगे, पर आपसे कुछ चाहिए नहीं। ये जो कह रहे हैं ना कि चादर लीजे धोए मैल है बहुत समानी, मन मैला हुआ ही किससे है? स्वार्थ की लाग से ही तो मन मैला हुआ है। मैल छुड़ानी है भाई, मैल बढ़ानी नहीं है। तभी श्रीमद् भागवत आदेश करती हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, हरि पद भज न विलंब कर, देर मत कर। समय थोड़ा है, देर मत कर। विलंब मत करिए, देर ही अंधेर है। कैसे कहते हैं संत, कह रहे पल में परलय होएगी। कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता है ना, पल में परलय होएगी। और आज अगर मति गति नहीं सुधरी तो कल तो कभी आता ही नहीं। कल कभी आता है? कल कभी नहीं आता है, कल कभी आएगा नहीं। आज भजन किया नहीं, फिर होगा कब? बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, चादर लीजे धोए मैल है बहुत समानी। अरे बड़ी मैली चादर है, अरे फिर मर जाएगा। ये जो फिर कहा ना, ये चोट मारने वाला शब्द है। कह रहे धुबिया फिर मर जाएगा। कितनी बार मरा, कितनी बार जिया, कितनी बार मरा। अरे देख काल फिरो सर सांधे, देख काल तेरे कंधे पर चढ़ा है, फिर मर जाएगा तू। वो निशाना लगाए खड़ा है, घात लगाए खड़ा है, तू फिर मरेगा, फिर मर जाएगा। कह रहे चादर लीजे धोए, और धोने लगेगा तो झट से नहीं धुलेगी। क्यों? क्योंकि मैल है बहुत समानी, बड़ी मैली चादर है। पूछने वाला पूछता है फिर कहां जाकर धोएं? चादर लीजे धोए मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। वहां चल जहां गुरु बैठा है, जहां गुरु के चरणों से ज्ञान की गंगा बह रही है, चल वहां जाकर इस चादर को धो। हो जाएगा, हो जाएगा, उज्जला मन हो जाएगा, काग से हंस हो जाएगा। मज्जन फल पे खिय तत काला, काक हो ही पिक बकहु मरा। और भाई इसके अतिरिक्त कोई और विधि हो हमारी समझ में तो आता नहीं। ये जितने साधन आदि है ना, ये जितना सब कुछ है, अंतिम गति इसकी ये मिथ्या संसार ही है। नहीं तो सेवक जी महाराज क्यों कहते, अलभ्य लाभ प्रकरण में सेवक जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, और फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रट नहीं। जहां से आज मैंने बात शुरू की, नाम सने ही जब मिले तब ही सच पावे, करे तभी सुख मिलेगा। और सुख क्या है? अजर अमर घर पहुंचे
पुनि भौजल नहीं आए। फिर इस द्वंद्व में न पड़ना पड़े भाई, न पड़ना पड़े। कभी कभी इतना व्याकुल हो जाता है मन, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं, कभी कभी इतना व्याकुल हो जाता है मन। अब कोई पूछे कि क्या कष्ट है, कष्ट तो कोई नहीं है, प्रभु की कृपा है, हमारा तन भी स्वस्थ है, सत्संग की कृपा से मन भी स्वस्थ है, निर्वाह के लिए जितना साधन चाहिए उससे अधिक है, कम नहीं है, तन मन धन सभी स्वस्थ है, प्रभु की कृपा है। फिर भी कभी कभी मन व्याकुल होता है। कोई पूछता है ना ये व्याकुलता का कारण क्या है, तो मैंने कहा जैसे परदेश में किसी को अपना घर याद आता है ना, जब परदेश में होते हैं आप, जब आप देखते हैं कि कोई अपना नहीं है, वहां आपको अपना घर याद आता है। इस व्याकुलता का कारण बस यही है, कभी कभी अपना घर बहुत याद आता है कि अपने घर कब पहुंचेंगे भाई, अपने घर कब जाएंगे। उससे पहले समाधान नहीं है, उससे पहले समाधान नहीं है। ये जितनी जद्दोजहद है, ये जितना साधन पुरुषार्थ, इसको कुछ भी कह लीजिए, इसीलिए है फिर ना आना पड़े यहां पर, द्वंद्व में ना पड़ना पड़े। प्रभु अपनी इच्छा से भेजें तो कोई चिंता नहीं, भक्त आते ही हैं, यहां संत आते ही हैं, जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं, संसार को मुक्ति भक्ति का मार्ग देने के लिए आते हैं। प्रभु अपनी इच्छा से भेजे तो कोई चिंता नहीं, पर कर्म के बंधन में बंद कर, माया और काल के अधीन होकर यहां न रहना पड़े भाई। किसी भी प्रकार से बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, सुख नहीं है यहां। और ये शिक्षा, ये बोध आपको अपने मन को देना होगा। तभी मेरे महाप्रभु कह रहे हैं कि तनई राख सत्संग में चल, उठ सत्संग की ओर चल, अपने आप नहीं जाएगा मन। तभी कल मैंने आपको कहा कि श्रवण में तो आपने बहुत योग्यता प्राप्त कर ली, आप अपने आप को उठा कर लेकर आते हैं यहां। कभी आपको ठीक स्थान मिलता है, कभी नहीं मिलता, पर कैसे भी करके आप आते हैं ना। यही पहली बात प्रभु चाहते हैं, तनई राख सत्संग में। और ध्यान रखना भाई कि सत्संग की कृपा से ही भजन होता है, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो मन इत उत चल जात। हमने देख लिया, अपने जीवन में देख लिया, एक बार नहीं अनेक बार देख लिया, सत्संग की कृपा से भजन होता है। भजन की कृपा से सत्संग नहीं, सत्संग की कृपा से भजन है। करना सत्संग है, यही बात तो आचार्य कह रहे हैं, तनई राख सत्संग में। राख में आदेश है, करने का आदेश है, करिए। और मन ही प्रेम रस भेव, सत्संग की कृपा से क्या होगा, मन प्रेम रस में भीग जाएगा। और यदि जीवन में सतत सत्संग रहा तो भीगा रहेगा। देखो, आपने कपड़ा धोया, फिर धूप पड़ी, हवा लगी, वो फिर सूखा। ऐसे यदि आप चाहते हो ना ये मन की चादर भीगी रहे, प्रेम रस में, नाम रस में, ये चादर भीगी रहे, तो फिर वहां निकट बने रहना जहां प्रेम रस बरसे रमनवा, प्रेम रस बरसे। तो अपने मन से, प्यार से, प्रेम से इतना कहिए, चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी, जहां ज्ञान की गंगा बह रही है वहां चल। नहीं तो संत कह रहे कि साबण थोड़ा उत्ते मैल कनेरी, केड़े केड़े कपड़े तो सा। सब संतों ने, आचार्यों ने, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने विशेष करके तीव्र भक्ति योग का आदेश किया है। श्रीमद् भागवत के लिए तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति। देर बहुत हो गई भाई, आप कहते हो समय बहुत है, आप कहते हो अभी बहुत समय है, भजन कर लेंगे, पर सत्य यह है कि बहुत देर हो गई है, समय ही तो नहीं है, समय ही तो नहीं है, मैल है बहुत समानी। फिर कहते हैं चादर भई पुरानी दिनों दिन बार न कीजे। अच्छा कह रहे मैली भी है और जर्जर भी है, कब फट जाए पता नहीं। ये जो चादर दी है, ये जो नर तन दिया है, ये चादर मैली भी है और जर्जर भी है, कब फट जाए पता नहीं। कोई कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, कितना भी बलवान, कितना भी धनवान, कितना भी शक्तिमान, कितना भी बुद्धिमान, कितना भी विद्यावान क्यों ना हो,
कितना भी क्यों ना हो, पर है तो क्षण भंगुर ना। अब है और अब नहीं है। पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, ये जो मानुष की जात है ना, ये पानी केरा बुदबुदा, पानी का बुलबुला है, अब है और अब नहीं है। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहा करते थे, बोले कि इस शरीर में मल का ही तो बल है, यानी मल ही तो बल बन के बैठा हुआ है। अब जब पहली बार हमने बात सुनी तो बड़ी अटपटी लगी, हमने कहा मल का बल कैसे है? फिर श्री स्वामी जी बता रहे थे, बोले कि 2-4 बार जाना पड़ जाए, बोले कैसे व्यक्ति निढाल होकर गिर जाता है। क्या है? मल का ही तो बल है। और क्या है? रूप क्या है? बताओ यहां रूप क्या है? जनक की सभा में अष्टावक्र गए, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, तथा कथित ब्रह्मज्ञानी बैठे थे, हंस पड़े। अष्टावक्र कहने लगे, अरे जनक, मैं तो ये सोचकर आया था कि यहां ब्रह्मज्ञानी बैठते होंगे, यहां कुछ तत्व की चर्चा होती होगी, यहां कुछ तत्व का विचार होता होगा, पर यहां तो कुछ और ही लोग बैठे हैं जिनको चमड़े से ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं। बल की बात करो तो भाई देखो मल ही बल है, रूप की बात करो तो क्या है रूप? बताओ। हाड़ और चाम है, इसी का नाम रूप है, यही रूप है। इसके अलावा कोई और अर्थ दिखाई पड़ता हो, समझ में आता हो तो बताओ, है नहीं। खोज खोज कर देखो, जो संसार आपको भगा रहा है, दौड़ा रहा है, दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, एक बार बैठो, खोज खोज कर देखो क्या है इसमें, क्या है? कुछ भी नहीं। तभी संत कह रहे हैं, माया मोह सब जग जंजाला, ये सब किस लिए है? जात न जान्यो दुर्लभ काला। कल आपको मैं कह रहा था ना, भले बुरे के चक्कर में पड़े रहे, समय चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, समय चला जाएगा। और यही कार्य माया को कराना था, बस किसी तरह आपका समय खराब हो जाए, आपको सुध ना आए, भजन की सुध ना आए, आपको चेत ना आए भजन का, यही काम है माया का। माया यही कराती है, भजन नहीं करने देगी। आपका समय चला जाएगा, भले में चला जाएगा, बुरे में चला जाएगा। पर जीवन की जय कब है? शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे। गिनते रहिए, कभी कम हो जाएगा, कभी अधिक हो जाएगा, समय चला जाएगा। तो अरे मन, चल सतगुरु के घाट, भरा जहां निर्मल पानी। और फिर कह रहे हैं, चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजे। बार समझे? देर। अरे पुरानी है, दिनों दिन बार न कीजिए, कल पर मत टालते चले जाओ, कल जाएंगे सत्संग में, कल करेंगे भजन। सुबह व्यक्ति कहता है शाम को कर लूंगा, होता है कि नहीं ऐसा? सुबह कहता है व्यक्ति आज माला शाम को कर लेंगे, फिर शाम आ जाती है। बाहर थोड़ा समय तो बदला है, मन थोड़ी बदल गया, मन तो वही है। वही मन जिसने सुबह की बात शाम पर टाली थी, वो शाम की बात अगली सुबह पर टालता है। बताओ होता है कि नहीं होता? यही होता है ना। आप कहते तो शाम को कर लेंगे, शाम को भी मन वही रहता है, वो कह रहा है कल कर लेंगे, कल कभी आता नहीं। कह रहे दिनों दिन बार न कीजिए, देर मत करिए, देर मत करिए। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए। सतसंगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। कह रहे सतसंगति के जल में भिगोकर और फिर ज्ञान के साबुन से इसको रगड़िए। ज्ञान क्या है? ज्ञान का पहला पाठ क्या है? जगत सुख मान मिथ्या। और ये पाठ कब पढ़ा जाएगा? जब ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और मैं प्रभु का ही हो सकता हूं। प्रभु मेरे हैं और प्रभु ही मेरे हो सकते हैं। ब्रज के संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी वृषभानु लली है। ठकुरानी वृषभानु लली है। चलो 2 मिनट के लिए गुनगुना लो। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा
सदा हमको प्यारे रहे। क्योंकि देखो ये संसार झूठा है, ये पाठ थोड़ा शुष्क है। जब आप कहोगे ना संसार झूठा है, मेरा कोई अपना नहीं है, तो ये पाठ थोड़ा शुष्क है, रूखा सूखा है। ये मत कहो मन से ये कहना है, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे 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 ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। तो सत्य संगति में सौंद भिगोकर सूखे कपड़े पर साबुन लगाया जाता है? नहीं, पहले उसको भिगोना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह, ज्ञान की बात तो भाई किताब पोथी में भी लिखी है, पर वो ज्ञान काम नहीं आता। पोथी का ज्ञान काम नहीं आता, गुरु का ज्ञान काम आता है। सब बात लिखी है, और आज तो किताब की भी जरूरत नहीं है। आज तो आपके गूगल पर सब मिलता है, किताबें भी वहीं पर मिलती हैं। आपको बस बटन दबाना है, बटन भी नहीं दबाना है, जस्ट टच करना है, डाउनलोड हो जाएगी बुक, पढ़ो। मैं तो कहता हूं कितना रूखा सूखा बना दिया जीवन इस एक रोग ने। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, अब कह रहे हैं पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे फोन में ही है, सब कुछ हमारे आईपैड में ही है, डाउनलोड कर ली। उस दिन कहाँ हम लोग बैठे थे, पद गाने की बात हुई, बोले मेरे आईपैड में है, वाणी मेरे आईपैड में है। क्यों? कितना रूखा सूखा हो गया जीवन, कितना शुष्क बना दिया इसने जीवन को। अरे एक संत की हस्तलिखित वाणी का आप दर्शन करो, उसका दर्शन करके ही मन को आनंद हो जाता है। आपको उस पोथी का दर्शन करके ही आनंद हो जाएगा। श्री जी की कृपा से ऐसे कुछ अत्यंत प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है मेरे पास कि उसको दर्शन करके ही मन एक बार तो उसी देश में पहुंच जाता है। संतों ने लिखे अपने हाथ से। पर कह रहे हैं कि भाई पोथी का ज्ञान काम नहीं आएगा, गुरु का ज्ञान काम आएगा। इसीलिए कहा पहले सत्संगति में सौंद, फिर ज्ञान का साबुन दीजिए। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? कल भी शायद मैं आपको कह रहा था ना कि ऐसे देखा देखी चल मत पड़ना, गुरु के पीछे रहना, गुरु के पीछे पीछे रहना, पीछे पीछे। कहीं और सुरक्षित नहीं है साधक, कहीं पर भी नहीं। कपड़ा पहले भिगोया जाता है, फिर उस पर साबुन लगाया जाता है। पहले भीग जाए मन सत्संगति में, कुछ काल सत्संग करिए, केवल सत्संग करिए, फिर कह रहे हैं फिर ज्ञान का साबुन दीजिए। ये जो बात यहां से कही जाती है ना, पहली दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति सत्संग में आकर बैठा हो, तो मैं अपनी ओर से स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल पहली दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति कभी सत्संग में आया ही नहीं है और वो यहां पर आकर अगर बैठ जाएगा, तो हो सकता है भाई पहली दूसरी बार में उसको कुछ हाथ ना लगे। क्योंकि जो चर्चा यहां पर की जा रही है, उसका चिंतन मनन करने के लिए भी एक भूमिका चाहिए, एक योग्यता चाहिए, एक पात्रता चाहिए। अब कोई किस्सा कहानी तो यहां सुनाया नहीं जा रहा है, कोई गीत चुटकुला यहां पर सुनाया नहीं जा रहा है, कोई यहां वहां की बात नहीं है। क्योंकि मैं केवल एक इसी बात के लिए तैयार होकर आता हूं
मुझे यहां क्या कहना है इसका मैंने कभी विचार नहीं किया, क्योंकि ये तो कहलाने वाला कहलाता है। मैं केवल एक बात का विचार करके आता हूं कि भाई भजन से अतिरिक्त, सत्य के अतिरिक्त यहां कोई और चर्चा, कोई और वार्ता ना हो। व्यासपीठ उसके लिए नहीं है। ये जो थोड़ा सा समय हमको मिला है, ये हमको केवल और केवल सत्य की, तत्व की, ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की बात करने के लिए मिला है। एक भी क्षण हमारा व्यर्थ न चला जाए। अपनी बात, संसार की बात, यहां की बात, वहां की बात, उसके लिए सब नहीं है। केवल प्रभु की बात, प्रभु के प्रेम की बात, जिस ज्ञान से ये मन की मैली चादर धुलेगी, उस ज्ञान की बात, उस ज्ञान की चर्चा, सच चर्चा के लिए ये सुयोग ठाकुर जी ने बनाकर दिया है। श्री जी ने ये व्यवस्था करके दिया इसलिए। तो भीगा रहे मन सत्संग में और देर तक, फिर आप देखोगे कि आप जो यहां सुन रहे हो ना, उसको आप जीवन में उतारने की योग्यता आप अपने भीतर देखोगे। कल मैंने विराम के क्षणों में इसीलिए आपको कहा था, भाई श्रवण तो आप बड़ी योग्यता से करते हो, अब चिंतन करना भी आरंभ करो। अब आप चिंतन करना आरंभ करिए। अब अगली कक्षा में जाने का समय आया है। श्रोतव्यो मंतव्यो, अब मनन करिए उसका। और आपको वास्तविक आनंद मिलेगा। सत्संग का वास्तविक आनंद, श्रवण जो किया है उसका वास्तविक आनंद उसी के चिंतन में ही तो है। आपने कोई मीठी चीज जिह्वा पर रखी, जिह्वा पर रखते ही उत्तर मिला, क्या है? मीठा है। पर जैसे जैसे आप उसको चबाते हैं धीरे धीरे, फिर वो मिठास धीरे धीरे भीतर घुलती है ना। ऐसे ही श्रवण के बाद मनन है। सुनने में यदि आपको आनंद आ रहा है तो आप मान लो कि मनन में उससे शतगुना अधिक आनंद आपको आएगा। श्रवण का आनंद चिंतन में है। श्रवण का आनंद चिंतन में है। बड़ा सुंदर भोजन आपने बनाया है, पर आनंद तो भाई खाने में मिलेगा ना। तो जो श्रवण आपने किया, इसका वास्तविक आनंद जो है उसके चिंतन और मनन में है। इसीलिए आपको निवेदन किया मैंने, अब चिंतन की ओर थोड़ा आगे बढ़िए। हम तो आपको सुनाते ही रहेंगे। मुझे तो प्रभु ने यही सेवा दी है, मुझे तो आपको सुनाना है, और केवल सुनाना है, उपदेश नहीं करना। मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, तो बता रहा हूं आपको, भाई देखो ऐसी बात है, आपको अच्छी लगे तो आप सुन लो, और अच्छी लगे तो आप चुन लो। मेरे महाप्रभु जी ने यही कहा, न जानीते लोकम न च निगम जातम। और कुछ भी नहीं है, हमारा बस एक परिचय है, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे, हम इनके हैं, यही हमारा परिचय है। भगवत रसिक देव जी ने कही ये बात, हम काऊ के गुरु नहीं, काऊ के शिष्य नहीं। और यदि ये संबंध है भी तो इनकी सार्थकता इनका होने में ही तो है। अगर आपका मेरा कोई संबंध है भी ना, तो उस संबंध की सफलता, उस संबंध की सार्थकता इसी में है, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। तो चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजे। ताली मत। सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन दीजे। छूटे कलमल दाग, नाम का कलप लगावे। अरे सत्संगति में भिगोकर ज्ञान का साबुन दिया, उससे क्या हुआ? छूटे कलमल दाग। वो जो काले पीले दाग लगे थे, धीरे धीरे सब छूटे, छूटे कलमल दाग। और फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं नाम का कलप लगावे। कलप समझ गए? स्टार्च। उससे कपड़े में एक शोभा आ जाती है ना। और कोई कोई कपड़े तो ऐसे होते हैं कि वो स्टार्च के बाद ही अच्छे लगते हैं, कड़े कड़े, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। अब यहां एक बात बड़ी समझने की है। हम कह रहे हैं कि भाई नाम जप से मन निर्मल होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। ये कह रहे हैं पहले चादर शुद्ध होगी, फिर नाम का कलप लगावे। क्या अर्थ है? कह रहे हैं पहले आप भजन जब आरंभ करोगे तो भजन का आनंद आरंभ में ही प्रकट नहीं होता। भजन का आनंद तो निर्मल मन से ही है। जब मन निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, भजन का, नाम का रस तो तभी प्रकट होगा। लेकिन वहां तक पहुंचाने वाला भी सत्संग ही है, ज्ञान ही है, नाम ही है। ये बात इसलिए मैंने निवेदन की कि आप पहले दिन आपने हाथ में माला पकड़ी, आपको लगा हमको तो आनंद ही नहीं आ रहा, और आपने हतोत्साहित होकर माला छोड़ दी। आरंभ में ऐसा नहीं होगा भाई।
और आनंद नहीं आ रहा है, समझ लो कि चादर मैली है। मैली चादर पर रंगरेज रंग नहीं चढ़ाता है, पहले उसको धोता है, साफ करता है, उसको पहले उजला करता है, तब उस पर रंग चढ़ाता है। अभी तक भाई हमारे मन की चादर पर विषय का रंग चढ़ा है, तभी तो मैली है चादर। विषय का दाग लगा है ना, विषय का मल लगा है। तो पहले सदगुरु क्या करेगा? पहले सदगुरु चादर धोएगा। तो अगर भजन में नहीं आनंद आ रहा है तो भी उदास मत होइए, निराश मत होइए, समझिए चादर धुल रही है, अभी रंग चढ़ेगा उस पर। जब अंतःकरण उज्जवल हो जाता है, कलफ लगाने के बाद कपड़ा कैसा हो जाता है? यदि ढीला ढाला नहीं रहता है ना, कड़क हो जाता है। माने जब भजन में स्थिरता आ जाती है, जब भजन में दृढ़ता आ जाती है, जब विश्वास अविचल हो जाता है, जब श्रद्धा उज्जवल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तब। इसलिए आरंभ में ही कोई बहुत ऊंची आशा लगाकर और फिर निराश मत होना। अगर आरंभ में आनंद नहीं आ रहा है तो भी करते चलिए, प्रक्रिया आरंभ हुई है, धीरे धीरे होगा, मन निर्मल इसी विधि होगा। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। कल महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात, मुझे आनंद आ गया। कह रहे भाई चादर का एक छोर ही तो हाथ में आ जाए, आप उसको खींचो तो पूरी चादर खींची चली आएगी कि नहीं? एक छोर हाथ में आ जाए बस। और वो एक छोर क्या है? नाम है। वो हाथ आ गया है। संत की, गुरु की कृपा से सेवक जी महाराज क्या कह रहे हैं कि ललितादिक श्यामा अरु श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम। श्यामा श्याम उनकी सहचरियां और वो प्रेम रस धाम, वो वृंदावन। ललितादिक श्यामा अरु श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम। अरे इन सब तक पहुंचाने वाला नाम प्रगट जग जानिए। नाम प्रगट है, उसको पकड़ लीजिए। जो प्रगट है उसको पकड़िए, जो 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 आपके मेरी पहुंच में है उसको पकड़िए, वो आपको वहां तक लेकर जाएगा। संत समझा देते हैं ना, देखो कितनी दुर्गम दुष्कर बात बड़ी सहजता से बता देते हैं। बहुत बड़ी चादर है, सारी तो समेटी नहीं जा सकती, हमारे पास सामर्थ्य नहीं। एक छोर उसका हाथ में आ जाए, खींचते चले जाओ, वो पूरी चादर खींचती चली आएगी। वही बात कह रहे हैं, सिमरिए नाम रूप बिन देखे। और बहुत ही व्यापारी हो, बहुत ही व्यापार वाली बुद्धि है, तो फिर कह रहे कौड़ी लगे नादान। भाई लग क्या रहा है तेरा? मोल क्या लग रहा है नाम जपने में? क्या मोल लग रहा है? कोई कष्ट हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, कोई मोल लग रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। कभी कभी व्यक्ति ऐसा भी हो जाता है ना, वो बिना अपने लाभ के लिए कोई कार्य करता ही नहीं है। पानी भी पिलाता है किसी को तो पुण्य के लिए पिलाता है। बड़ी क्षुद्र मानसिकता है ये। पानी भी पिलाएगा ना किसी को तो पुण्य के लिए पिलाएगा। पानी पिलाते पिलाते भी उसके मन में होगा कि इसके बदले में मुझे पुण्य मिलेगा, मैंने अच्छा काम किया है। बड़ी क्षुद्र मानसिकता है ये। अच्छा काम इसलिए नहीं किया जाता है भाई उसके बदले में कुछ मिले। अच्छा काम इसलिए किया जाता है कि प्रभु ने अच्छा काम करने योग्य बनाया है, इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं। गधा कुत्ता पिला सकते हैं किसी को पानी? कर सकते हैं वो किसी की सेवा? नहीं कर सकते हैं। वो आ सकते हैं किसी के काम? वो तो फिर भी बेचारे आ ही जाते हैं। सत्कर्म इसलिए करना है क्योंकि प्रभु ने सत्कर्म करने योग्य हमको बनाया है, इसलिए करना है, और किसी लिए नहीं। खुद पड़ा है व्यक्ति व्यापार में, हानि लाभ के द्वंद्व में खुद पड़ा है, और फिर कहता है कि मैं कष्ट पा रहा हूं। फिर यहां वहां जाके और प्रश्न पूछते हैं, हमारा मन महाराज जी ऐसा, हमारा मन वैसा। आप ही का निर्णय तो है, भगवान से भी व्यापार करते हो, प्रभु से भी व्यापार करते हो। और ये जितनी सारी बातें मैंने आपसे कही ना भाई, ये सब जीवन में तब तक रहती हैं जब तक जीवन में संत नहीं आता, जब तक जीवन में सत्संग नहीं आता, तब तक रहता है ये जीवन में। जहां लगी गो गोचर मन जाई। स्वार्थ से छुड़ाने वाला केवल साधु है, केवल साधु है। वो स्वार्थ से छुड़ाएगा। जो निष्काम है वो निष्काम करेगा आपको। जिसकी मति निष्काम हो गई है वही आपकी मति को निष्काम बनाएगा।
इसलिए वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुष ते चरणारविंदम। उन संतों के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम है, पुनः पुनः नमस्कार है, जो शरण देते हैं और हृदय से लगाते हैं, जो शरण देते हैं हृदय से लगाते हैं और हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रिया लाल के प्रेम सर में नहलाते हैं। मैं जितनी महिमा कहूं कम है, कम ही होगी। इन संतों के चरणों की जितनी महिमा गाऊं सो कम है। इसलिए गत सत्र में मैंने आपको कहा था कि बहुत संतों की वाणी का मुझे दर्शन करने को मिला, पर एक बात मुझे सब में समान मिली। सबने प्रभु से अंत में मांगा संत का संग ही है, सत्संग मांगा है। प्रभु सत्संग दीजिए, उन्हीं में रखिए। संतन की पनही को रक्षक कहाँ, तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं, तुम्हरो कहाए और कौन को कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। तो छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे। और फिर कहते हैं छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे, फिर चलिए चादर ओढ़ बहुरी भव जल नहीं आवे। तो ये चादर ओढ़ के फिर प्रियतम के पास जाना है, ऐसा श्रृंगार करके जाना है। श्रृंगार करके ही तो सेवा में जाया जाता है ना। सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। सेवा हित सिंगार। छोटी सी बात में बहुत बड़ा गूढ़ संदेश श्री रूपदास जी ने दिया है। किसका श्रृंगार करना है? इस हाड़ चाम के देह का श्रृंगार नहीं करना है। उस श्रृंगार से पहले कुछ और कहा है, तिये के तन को भाव धर सेवा हित सिंगार। तिये के तन को भाव धर, अपने भाव देह का श्रृंगार करना है, सेवा हित सिंगार। फिर जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। जब तक दृष्टि स्थूल है तब तक आप इसी देह को सजाओगे। ठाकुर जी भी जब तक आपको एक विग्रह ही मालूम पड़ते हैं, जब तक आपको ये शरीर ही सब सत्य मालूम पड़ता है, तब तक आप इसी को सजाओगे। लेकिन जैसे ही आपको सूक्ष्म वस्तु का अनुभव होगा, साधन की कृपा से, नाम जप की कृपा से, जैसे ही आपको सूक्ष्म वस्तु का अनुभव होगा। वृंदावन का एक रूप क्या है? अब यहां से बाहर निकलो, तमाम टमटम दौड़ रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं चारों तरफ, और वहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। अब माजरा क्या है भाई? एक इसका स्थूल रूप है और एक इसका नित्य सत्य वो सूक्ष्म स्वरूप है, जो उपासना के अंजन से नेत्र आंजने पर प्रकट होता है, दृष्टिगोचर होता है। वो सूक्ष्म रूप है इसका। तो जब तक दृष्टि स्थूल है यही सब दिखाई पड़ेगा। श्रृंगार का अर्थ भी आप यही समझेंगे, भाई अपने शरीर को सजाना है, सजा लेंगे, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। फिर सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे तिये के तन को भाव धर, पहले प्रथम ही भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। जो प्रसादी वस्त्र आभूषण है वो इस शरीर पर धारण किए जाएंगे। पहले बड़ी गंभीरता से प्रथम ही भावुक भाव विचारे। तभी तो मैं आपको कई बार कहता हूं कि भाई अगर गुरु कृपा से श्री जी के स्वरूप का किंचित बोध हो जाए, कोई झलक मिल जाए ना उस देश की, उस रूप की, तब आपको लगेगा यहां की कौन सी वस्तु ऐसी है जो श्री जी के सन्मुख ले जाई जा सकती है। कुछ नहीं। मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आज यहां से और कहना चाहता हूं, प्रसंग आया है तो मैं कह रहा हूं। आप देखना, भजन करते समय इतनी सावधानी आपको रखनी आवश्यक है कि आपकी वृत्ति जो है
वो बहिर्मुखी ना होती चली जाए। सेवा के नाम पे आप अपने व्यवहार को इतना मत बढ़ा लेना कि आपको सिमटना ही कठिन हो जाए। एक बात कान खोलकर सुन लो कि हमारे हितजू के जो श्यामा श्याम हैं, उनके सुख का विधान तो श्री हरिवंश नाम और वाणी ही करते हैं। तभी सेवक जी महाराज ने अंतिम बात की कि कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं कि महाराज जी, मैं देखता हूं कि कभी कभी प्रकट सेवा करते करते व्यक्ति इतना संग्रह करने लगता है, वो इतना अपना व्यवहार बढ़ा लेता है, इतना उसका संग बढ़ जाता है कि वो आंतरिक भजन भावना तक तो व्यक्ति कभी पहुंच ही नहीं पाता। प्रकट सेवा किस लिए है? प्रकट सेवा बिखरे हुए मन को समेटने के लिए है, मन को और बिखेरने के लिए नहीं है। श्री जी की वास्तविक सेवा क्या है? तो सेवक जी महाराज से सुनिए ना, वो कह रहे हैं नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। आप घर गृहस्थ में रहते हैं, जो घर गृहस्थ में रह रहा है उसके लिए ये विधान आचार्यों ने किया कि उसका जीवन प्रसादमय रहे, उसका जीवन भावमय रहे। पर ध्यान रखना, उसके साथ साथ आप एक साधक हो, आपका व्यवहार बहुत अधिक ना बढ़ जाए कि आप श्री जी की सेवा के नाम पर आप इतना व्यवहार बढ़ा लें, इतना संसर्ग आपका बढ़ जाए। उसका परिणाम क्या होगा? कह रहे गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। किसी की रीति कुछ भी हो, पर हमारे आचार्यों की रीति यही है। क्या ध्रुवदास जी ने सेवा नहीं की? क्या श्री नेही नागरीदास जी ने सेवा नहीं की? क्या श्री कल्याण पुजारी जी ने सेवा नहीं की? एक बार इन रसिकाचार्यों का जीवन देखो ना, क्योंकि ठाकुर जी तो इन्हीं के पीछे चलने की आज्ञा दे रहे हैं। महाजनों ये गतः सपंथा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है। ठाकुर जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है। क्षमा करना, हम कह देते हैं आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। बड़ी देर तक भाई व्यक्ति अपने मन का ही शिष्य बना रहता है, उसका मन ही उसका गुरु बना होता है। जैसा मन कराता है वो करता चला जाता है। और ऐसा मैंने अनेक बार जीवन में देखा, अनुभव किया कि गुरु की प्रज्ञा के अभाव में भावुक शिष्य की भावुकता उसको भटका देती है। जहां पहुंचना चाहिए वो वहां नहीं पहुंचता। पकड़ कर तो भाई नाम और वाणी कोई रखना है, सेवा करना है, श्री जी की सेवा में जाना है, पर श्री जी के स्वरूप का विचार करना है, अपने स्वरूप का विचार करना है। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, आपको स्मरण हो तो, मेरे जन्मदिन पर कोई चांदी का झुनझुना लाकर दे दे मुझे, कहे मैं तो आपके लिए उपहार लेकर आया हूं, क्या करूंगा मैं उसका? रखा रहेगा। लाया है भाई, कोई बेचारा उपहार लाया है, धर लो, पर करोगे क्या उसका? मुझे तो कोई सुख, कोई प्रसन्नता नहीं है उससे। पहले अपने इष्ट के स्वरूप का विचार तो करिए। कैसा प्रिया प्रीतम का स्वरूप है, कैसा रसमय, कैसा हितमय, कैसा अद्भुत स्वरूप महाप्रभु प्रिया प्रीतम का बताते हैं। फिर महाप्रभु ने यह बताया सहचरी कैसी है। उसके बाद सेवा की बात आती है। प्रथम ही भावुक भाव विचारे। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं पहले तिये के तन को भाव धर, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। मेरे देखने में आई, पिछले कुछ समय में मैंने ये बात देखी कि आप कह रहे हैं कि श्री जी की सेवा है, श्री जी की सेवा है, और इतना आप व्यवहार बढ़ाते चले जा रहे हैं। भाई हमारी समझ में तो ये मार्ग नहीं आता। फिर भी आपको चलना हो तो आप चलिए। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी को उपदेश नहीं कर रहा हूं, पर अपने मन की बात बता रहा हूं। मेरी समझ से तो यही मार्ग ठीक है, जितना मन सिमटता चला जाए। हमारे राधा स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज एक बात कहते थे, बड़े काम की बात है, ध्यान लगा के कान लगा के सुनना। वो कहते थे सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। मन फैला तो संसार है भाई, ये मन फैला ना, कह रहे सिमटे तो दिले आशिक। प्रेमी का हृदय क्या है? जो सब ओर से सिमट जाए। सिमटे तो दिले आशिक। क्या संसार की जड़ वस्तुएं, क्या प्रिया प्रीतम को इन्हीं की आवश्यकता है? इसी से सुख मिलेगा प्रिया प्रीतम को? ये कल्पना आपकी तभी तक है जब तक आप उनको केवल एक विग्रह ही समझते हो। जिस दिन आप उनको आचार्य द्वारा बताए भाव से देखोगे, पहले ही कह दिया महाप्रभु जी ने, अपनी आंख से मत देखना, अपनी बुद्धि मत लगाना, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश, मेरी आंख से देखना। और फिर जब मैं संतों की वाणी पढ़ता हूं तो वो कहते हैं भजन ठाकुर जी का करिए, हरि को भजन, साधु की सेवा, और सर्वभूत पे दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, बिस सम देखे माया। प्रेम की उपासना किसी अन्य साधन पर या धन पर आश्रित कैसे हो सकती है?
अगर वो धन पर ही आश्रित है, अगर वो धन पर ही आश्रित है, फिर प्रेम की उपासना कैसे हुई भाई? किसी अन्य साधन पर आश्रित है तो प्रेम की उपासना कैसे हुई? यहां तो ध्रुवदास जी करें, दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। और मैं तो अपने आचार्य की बात मानूंगा, किसी की बात क्यों मानूंगा? आचार्य कह रहे हैं कि कदा वाराधाया पद कमलम आयोज हृदय दयेशम निश्शेषम नियतमिह जय्याम उपविधिम। हे स्वामिनी, कोई दिन ऐसा आएगा जब आपके श्री चरणारविंद के ध्यान में मैं अन्य सब कुछ भूल जाऊंगी? क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि यमुना का कालिंदी का पावन कूल होगा और कालिंदी के पावन कूल पर बैठी मैं आपकी मानसी परिचर्या में निमग्न अपना देहाध्यास भी भूल जाऊंगी? महाप्रभु तो इस देश में जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको मैंने कहा भाई, सत्संग में बने रहना। मन इधर उधर हो जाता है, मन इधर उधर ले जाता है, मन इधर उधर कर देता है। सत्संग ठोकता पीटता रहता है। सत्संग में थोड़ी ठुकाई पिटाई होती रहती है ना, तो मन टिकाने पे रहता है। तो कह रहे हैं कि चलिए चादर ओढ़, बहुरी नहीं भवजल आवे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला हो। और व्यवहार में पड़ा तो मन मैला होगा ही होगा। व्यवहार में पड़ा तो मन मैला होगा ही। कोई अच्छा मिलेगा, कोई बुरा। मन किसी को अच्छा कहेगा, किसी को बुरा। कह रहे ऐसा मत करिए। ये जो आज अंत में एक बात आपसे मैंने कही ना, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। सिमटा रहा तो सिमटा रहा। और एक बात और, सावधान सावधान, बिखरो मन सिमटत नहीं। एक बार मन बिखरा तो फिर सिमटने में नहीं आएगा। बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है कै सतसंग सहाय। हो सकता है किसी को लगे अरे हम सब श्री जी के लिए तो कर रहे हैं, करते रहो। और मैं तो अपने आचार्य के सिद्धांत की बात कर रहा हूं। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। नाम और वाणी से प्रिया प्रीतम को सुख दीजिए। मैं आपको कहता हूं, मैं आपको बताता हूं प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता की विधि। बैठ जाओ 3 घंटा प्रिया प्रीतम को श्री हरिवंश नाम सुनाओ। मंगला से लेकर शयन पर्यंत महाप्रभु जी की 84 के, ध्रुवदास जी के 42 लीला के पद गाकर सुनाओ। वो अकेले करना पड़ेगा ना, उसमें मन घबराएगा, उसमें मन के पास उत्पात करने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। इससे बात की, थोड़ी उससे बात की, तू सखी मैं सखी, ये सब करने का अवसर ही नहीं रहेगा मन के पास। ये आप क्यों करना चाहोगे? मैं जानता हूं मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी आज, पर अवसर आया तो मैंने कहा, क्योंकि देखने में आया मेरे कि सेवा के नाम पर पता नहीं क्या ही क्या करते चले जा रहे हैं। अरे जिन लोगों ने देखा वो कह रहे हैं कि कैसे कैसे अद्भुत महापुरुष अवतरित हुए, कैसे कैसे अद्भुत सामर्थ्यवान महापुरुष यहां पर अवतरित हुए। और वृंदावन की कुंजों में बस एकाकी भजन करते करते प्रिया प्रीतम के पास पहुंच गए। किसी को खबर भी नहीं पड़ी। उनके जाने के बाद हल्ला हुआ कौन आया था, जब तक वो रहे तब तक तो खबर भी नहीं पड़ी। मैं और किसी मार्ग की बात नहीं करता, पर हमारे आचार्य का मार्ग तो ऐसा ही है। प्रेम गली अति सांकरी, हमें दो ना समाई, दो ना समाई। तो पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला हो, धुबिया फिर मर जाएगा।